हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल LIS माइंड मैप। आज हम सभी लोग डिस्कस करेंगे CIP पर, मीन्स कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन है क्या, इस विषय पर बात करेंगे। एक्चुअली में कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन एक सिस्टम है। इस सिस्टम के अंतर्गत हम क्या करते हैं कि बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को हम क्रिएट करते हैं और रखते हैं। लेकिन यह जो है, ये बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स की जो बात की जा रही है, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स है क्या, यहाँ पर कैटलॉग का निर्माण करना। कैटलॉग को हम बनाते हैं और इस कैटलॉग को हम क्या करते हैं कि बिफोर पब्लिकेशन, बुक के पब्लिश होने या किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट हमारा है, उस डॉक्यूमेंट के पब्लिकेशन के पहले ही हम बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को बना लेते हैं या फिर कैटलॉग का निर्माण करते हैं। तो यह जो हमारा होता है, यही इंफॉर्मेशन, इसे ही हम कहते हैं कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन यानी CIP। और ये CIP वास्तव में क्या है, अगर देखा जाए तो जो बुक हमारी होती है, उस बुक में क्या होता है कि वर्ड्स ऑफ द टाइटल पेज, यानी कि जो पेज, वर्ड्स ऑफ द टाइटल पेज हमारा क्या है। अच्छा, हम इस पर आगे बात करते हैं, लेकिन यहां पर अभी फोकस्ड हो जाए कि ये बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड जो हमारा होता है, इसे कैटलॉग के बारे में कहा जा रहा है। और बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स है क्या, जैसे टाइटल किसी बुक का है ना, उसमें कौन ऑथर है, कौन इसके पब्लिशर है, कहां से ये पब्लिश हो रहा है, यानी फिजिकल डिस्क्रिप्शंस की बात करते हैं, ISBN नंबर, ये छोटे छोटे जो इंफॉर्मेशंस हैं, जो बीट्स हैं हमारे, इट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। और इसे जब हम क्या करते हैं, एक रूल्स के अंतर्गत, चाहे वो हमारा क्या होगा कि क्लासिफाइड कैटलॉग रूल्स के अकॉर्डिंग हो सकता है, या फिर वो हमारा क्या हो सकता है, ब्रिटिश म्यूजियम कोड्स के अकॉर्डिंग हो सकता है, या फिर हम AACR2 के अकॉर्डिंग हम उस रूल्स को फॉलो करके हम जब रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं, रखते हैं किसी फ्रेम में, तो दिस इज कॉल्ड कैटलॉग एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कैटलॉगिंग। और ये क्या है कि बिफोर हमारा पब्लिकेशन हम इन चीजों को तैयार कर लेते हैं उस बुक के लिए, यानी अब बुक हमारी पब्लिश होने वाली है, उससे पहले ही हम कैटलॉग का निर्माण कर लिए, तब ये हमारा जो होता है कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन कहलाता है। अब रही बात ये कि नई जिज्ञासा है हमारी, क्या है कि ये बुक के पब्लिश होने से पहले ये कैसे पॉसिबल है, पहला। दूसरा ये कि बुक के पब्लिकेशन होने से पहले क्या कैटलॉग का निर्माण संभव है, या होता रहा है, या अभी वर्तमान में क्या स्टेटस है। तो बिल्कुल हम इन बातों पर हम जानेंगे कि देखिए, ये एक्चुअली क्या है कि जो हमारी नेशनल लाइब्रेरी होती है, हर कंट्री की अपनी एक क्या है, राष्ट्रीय पुस्तकालय है। जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ब्रिटिश लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कलकत्ता। तो ये अपने कंट्री में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ जो कलकत्ता है, यानी कि हम लोग नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया जो है, जो कलकत्ता में सिचुएटेड है, ये क्या करती है, यह भी कैटलॉग का निर्माण करती है बिफोर पब्लिकेशन। और पब्लिशर से वो ये हमें इंफॉर्मेशन पहले उसके डिटेल्स मिलते हैं, और हम क्या करते हैं कि वर्ड्स ऑफ द टाइटल पेज में इन इंफॉर्मेशन को हम डाल देते हैं। तो इसमें क्या होती है कि एक बात है सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका कहीं पे कंट्राडिक्टरी नहीं होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है, और रिलायबिलिटी अधिक बढ़ जाती है कैटलॉग में, क्योंकि उसकी एक्सपर्टी होती है और इस फील्ड के लिए वो क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड पर्सन होते हैं। चलिए, बात यहां पर तो यह समझ में आ गई कि ये कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन यानी कि बिफोर हमारा क्या होता है, पब्लिकेशन, जब कैटलॉग का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग देख भी रहे हैं कि कैटलॉग इन पब्लिकेशन एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय पुस्तकालय, जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ब्रिटिश लाइब्रेरी, या राष्ट्रीय पुस्तकालय जो अपने देश की है, प्रकाशक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर पहले से ही मानक ग्रंथ सूची अभिलेख तैयार करते हैं। इसका मतलब है कि मानक अभिलेख तैयार करते हैं, मतलब बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को क्या करते हैं, वो तैयार कर लेते हैं। ठीक है, यह कहा जा रहा है। इसकी डेफिनेशन में भी स्पष्ट बताया गया है कि कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन, ये हमारा जो है क्या है, कह रहा है कि इज अ लाइब्रेरी सर्विस। ये हमारा क्या है कि लाइब्रेरी सर्विस है। ठीक है ना, यहां पे हम सभी लोग देख रहे हैं
कैटलॉगिंग डेटा फॉर अ बुक प्रिपेयर्ड इट्स है ना इज प्रिपेयर्ड बिफोर द बुक, यानी कि हमारे बुक के पब्लिकेशन होने से पहले ये क्या करती है, कैटलॉगिंग डेटा को लेती है और वो क्या करती है कि निर्माण करती है इसका। दिस इंफॉर्मेशन इज प्रिंटेड ऑन द वर्सो ऑफ द टाइटल पेज। वर्सो ऑफ द टाइटल पेज का मतलब यहां पर है कि जो टाइटल पेज, हमारी बुक का जो हमारा टाइटल पेज होता है उसके पिछले भाग पर, यानी पीछे वाले पेज पे। वर्सो का मतलब बैक ऑफ द टाइटल पेज, है ना, जहां पर कॉपीराइट्स वगैरह क्या होता है, इंफॉर्मेशन हमारा अवेलेबल होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं वर्सो ऑफ द टाइटल पेज। तो यहां पर क्या है कि ऑफ द बुक सो दैट लाइब्रेरी कैन यूज इट इमीडिएटली आफ्टर एक्विजिशन, यानी एक्विजिशन के है ना समय इमीडिएटली वो कर सकता है, आसान हो जाता है, यानी कि ये हमारा टाइम सेविंग भी हो गया। दूसरी बात ये हो गई कि यूनिफॉर्मिटी भी हो गई। तीसरी बात इसकी क्या हो गई कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि ये आसानी से, यानी अब किसी लाइब्रेरी में अगर एक्सपर्ट नहीं है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन ना रह जाए या किसी तरह की है ना त्रुटियां न रह जाए, तो ये इररलेस भी हमारा क्या हो गया कि ये हमारा कैटलॉग का निर्माण हो गया और उसके थ्रू फिर वो क्या करते हैं, सर्विस प्रोवाइड हम बहुत मतलब कि इंस्टेंट कर लेते हैं अपनी लाइब्रेरी में, यानी बुक के आने के साथ ही, राइट। अब देखिए यहां पर क्या है, ऑरिजिन की बात करिए। सबसे पहले यह जो सिस्टम है कहां डेवलप किया, किस कंट्री में, तो ये यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यहां पर लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा 1960 के दशक में कहता है, यानी फर्स्ट यूज अगर देखा जाए तो 1960 के दशक इट मींस की, लेकिन यहां पर क्या 1971 में ये स्टार्ट हो गया था इन चीजों का। कहां प्लेस, जैसा कि ऊपर भी हम लोगों ने देखा कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सीआईपी प्रोग्राम वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड भी किया गया था। देखिए अब यहां पे बोल रहा है कि ऑफिशियली अगर देखा जाए तो ये हमारा कब हुआ है, ऑफिशियली 1971, है ना, और मार्किंग द फर्स्ट सिस्टमैटिक यूज ऑफ कैटलॉग इन पब्लिकेशन, और यह मार्क किया गया है ना सबसे पहला 1971 में लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा। इसके बाद फिर ब्रिटिश लाइब्रेरी, अपने कंट्री की लाइब्रेरी, और ये कंटिन्यू अब तक हो रहा है इसका पब्लिकेशन। इसके इंपॉर्टेंस की ओर चलें तो देखिए इस तरह के सिस्टम को डेवलप करने से, और यह जो किया गया 1971 से, तो यूनियन कैटलॉग क्या हो गया कि यूनियन कैटलॉग जो है, यूनियन कैटलॉग बनाना हमारे लिए आसान हो गया, यानी यूनियन कैटलॉग में ये काफी हेल्पफुल है। मॉडर्न लाइब्रेरी ऑटोमेशन में ये काफी हेल्पफुल हो गया, क्योंकि ये एक जगह बन गई, हमारा इंफॉर्मेशन मिल गया, तो वो अब जहां कहीं भी ये बुक जा रहा है तो वर्षों, क्योंकि कैटलॉग उसके साथ हो गया, उस बुक के साथ हो गया। अब कैटलॉग कहीं हमें निर्माण नहीं करना है। सपोज मान लीजिए कि नेशनल लाइब्रेरी ने जिस बुक के लिए बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स उसके बैक ऑफ द टाइटल पेज में बना दिया, कि कोई बुक अगर पब्लिश होती है और उसके उसी में क्या हुआ कि कैटलॉग को वो बना रखी है, तो वो अब क्या हो गया, हमारे लिए आसान हो गया ना। और क्या हो गया कि एक यूनिफॉर्मिटी भी हो गई कि वो चाहे वो फॉर्म हमारा जो भी हो, ACR2 ही क्यों ना हो, अगर उसे फॉलो, और ये फॉलो कर भी रही है ACR2, है ना। या जैसे हम लोग किसी भी लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं तो वहां क्या करती है कि मार्क होता है, एक स्टैंडर्ड माना गया, और दूसरा हमारा क्या होता है कि ACR2 को वो फॉलो करती है। तो यहां भी उसी तरह से ये कर ली है। अब ये क्लास नंबर के लिए वो आप DDC या UDC आप यूज कर सकते हैं, तो ये सिर्फ इतना हमें देना होता है। तो ये इंफॉर्मेशन तो हमारा अवेलेबल हो गया, ये एक कैटलॉग हमारा बनकर जैसे ही बुक के साथ वो अब आ गया, क्योंकि उस पर वो निर्माण कर चुका है। तो ये क्या हो गया, मॉडर्न लाइब्रेरी ऑटोमेशन में ये काफी हमारा हेल्प करता है। शेयर्ड कैटलॉगिंग सिस्टम, ये कैटलॉगिंग सिस्टम के में शेयर में। दूसरा सपोर्ट बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड कंट्रोल्स एट द नेशनल लेवल, बिल्कुल ये सपोर्ट करता है, कंट्रोल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल में ये करता है, राइट। यानी कि उस रिकॉर्ड पे बहुत सारे है ना, जैसे आज इंफॉर्मेशन का क्या हो रहा है कि ये एक्सप्लोजन हो रहा है, राइट। अब ये जो
यहां पर एक्सप्लोजन हो रहा है, तो ये ड्यू टू द क्या हो रहा है कि रेगुलर हमारा क्या हो रहा है कि डॉक्यूमेंट्स के पब्लिकेशन होते चले जा रहे हैं, राइट। तो ऐसे में यह सिस्टम भी हमारे लिए क्या है, काफी है ना, एक सपोर्टिंग है ना। अब यहां पर है कि इसके एडवांटेज को, स्पीड अप टेक्निकल प्रोसेसिंग, ये स्पीड अप करता है, जो कि फास्ट हो ही जाएगा, ये काम हमारे लिए आसान कर दे रहा है। कंसिस्टेंसी इन बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, कंसिस्टेंट करता है बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को, और रिड्यूस करता है डुप्लीकेशन ऑफ द वर्क इन लाइब्रेरी, है ना। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट हमारा आउटलाइंस हो गया। हेल्पफुल स्मॉल, हेल्पफुल फॉर ए स्मॉल एंड है ना अंडर स्टाफ लाइब्रेरीज, ये क्या होता है कि छोटी लाइब्रेरी के लिए विशेषकर ये तो ज्यादा बेनिफिशियरी है, राइट। और इंप्रूव्स रिसोर्स शेयरिंग एंड नेटवर्किंग, तो रिसोर्स शेयरिंग में ये काफी मदद करेगा, और नेटवर्किंग में भी ये हमारा क्या करता है कि ये मदद करता है। आगे हम लोग बात करें, इसके लिमिटेशंस भी हैं। ऐसा नहीं है कि हर कुछ की कहीं ना कहीं लिमिटेशंस भी होती है। तो ये क्या है कि लेस यूजफुल, ये सेल्फ पब्लिश्ड एंड लोकल पब्लिकेशंस के लिए लेस यूजफुल है। दूसरा हमारा क्या कि फाइनल पब्लिश कंटेंट में डिफर फ्रॉम, है ना, प्री पब्लिकेशन डेटा हो सकता है, ऐसी भी संभावनाएं हो सकती है, यानी चांसेस कम होता है, बट इट मे बी पॉसिबल दैट कि जब मैं किसी भी बुक को प्रिपेयर किया, वो अभी हमारा रहा है, और बाद में हम क्या करते हैं, जब पब्लिश होता है तो कुछ डेटा हमारे, कुछ इंफॉर्मेशन हमारे उसमें कंटेंट हमारे डिफर कर जाते हैं, कुछ मैंने उसमें इंक्लूड कर दिया, राइट, और कुछ साइटेशंस हमारे चेंज कर गया। देन क्या हो सकता है, ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि वहां पर आपका क्या होगा कि ये जो आपने बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स को जो रखा है, तो मे बी वेरी माइन्यूट डिफरेंट, इट मे बी पॉसिबल, तो यह एक लिमिटेशंस में ही हम इसे रखेंगे, राइट। नाउ सम लाइब्रेरीज रिलाई मोर ऑन ऑनलाइन शेयर्ड कैटलॉग डेटाबेस, बिल्कुल सम लाइब्रेरीज कंटिन्यू करता है मोर ऑनलाइन शेयर्ड, तो ये एक हमारा क्या है कि रिलाई भी करता है मोर, तो ये हमारा क्या हो गया कि यह भी लिमिटेशंस में हम इसे रखते हैं। इससे रिलेवेंट कुछ प्रश्नों को, कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, जो प्रश्न कुछ इसमें ऐसे भी प्रश्न हैं जो एक तो मैंने देखा है कि वो पूछे भी गए हैं, तो चलिए देखते हैं। उस प्रश्न को भी मैंने डाला और पैटर्न को भी मैंने डाल रखा है। CIP यानी कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन रिफर्स टू, क्या करता है ये, कैटलॉग आफ्टर पब्लिकेशन, पहला क्वेश्चन ये ऑप्शन, कैटलॉगिंग एट द टाइम ऑफ परचेज, यानी परचेज के समय हमारा कैटलॉगिंग होता है, या कैटलॉग बिफोर पब्लिकेशन। तो देखिए बिफोर पब्लिकेशन मैंने जैसा कि अभी डिस्कस किया ऊपर, ये क्या होता है बिफोर पब्लिकेशन, सो दैट दिस वन इज द राइट आंसर, है ना। कैटलॉगिंग विदाउट स्टैंडर्ड, ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि 3 गलत है, और ये हमारा सी जो है दिस इज द राइट आंसर। नाउ CIP data is generally printed on the, कहता है कि कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन डेटा जो है कहां पब्लिश होता है, कवर पेज पे होगा, प्रीफेस पेज पर होगा, इंडेक्स पेज पर होगा, या वर्ड्सो ऑफ द टाइटल पेज होगा। मैंने जैसा कि बताया था कि वर्ड्सो ऑफ द टाइटल पेज, यानी इसके बैक में, टाइटल पेज के बैक, बैक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वर्सो, बैक को क्या बोलेंगे, वर्सो। तो बैक पेज इज द राइट आंसर, यानी आपसे वो कभी ट्विस्ट करके ऐसा भी पूछ सकता है क्या ना, बैक ऑफ द टाइटल पेज, देन दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ अब ये कर रहा है विच इंस्टीट्यूशन फर्स्ट स्टार्टेड द CIP प्रोग्राम, किसने किया था, ब्रिटिश लाइब्रेरी ने किया था, यूनेस्को ने किया था, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने किया था, या फिर नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, इसका है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, राइट। नाउ CIP प्रोग्राम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस 1971, हम सभी लोगों ने ऊपर देखा है। इन इंडिया CIP सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा हुआ क्वेश्चन KVS में आपका,
ये कहता है कि सीआईपी सर्विस जो है प्रोवाइडेड बाय किसके द्वारा, यूजीसी के द्वारा, इन्फ्लिमनेट के द्वारा, आरआरएलएफ के द्वारा या नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा। तो वेरी इजियर क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट है ना, नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता के द्वारा। नाउ हु सप्लाइज द इंफॉर्मेशन फॉर प्रिपेयरिंग सीआईपी रिकॉर्ड्स, कौन सप्लाई करता है, बुक सेलर करेगा, रीडर करेगा, पब्लिशर करेगा या फिर लाइब्रेरी यूजर करेगा। इसमें हो सकता है ऐसा भी दे दे, एक और जोड़ दे ऑथर, ये ऑथर भी दे सकता है, बट आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, पब्लिशर इज द राइट आंसर। पब्लिशर के द्वारा ये अवेलेबल कराया जाता है। नाउ सीआईपी मेनली हेल्प्स इन, किस चीज में ये कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन जो है हेल्प करता है, किस चीज में, बुक मार्केटिंग में करेगा या फिर बुक इलस्ट्रेशंस में, उसका ना जो इलस्ट्रेशंस फिगर्स वगैरह उसमें डालना या फिर जितने भी चित्र वगैरह हैं उसमें करेगा, या स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कैटलॉगिंग। तो ये कैटलॉगिंग ही टर्म हमारा राइट आंसर और उसके स्टैंडर्डाइजेशन से, दिस वन इज द राइट आंसर। ट्रांसलेशन वर्ड है ना, तो ये सारा तो रॉन्ग, राइट है ना, ये हमारा गलत है। सो दिस वन इज द राइट आंसर। नाउ विच स्टेटमेंट अबाउट सीआईपी इज करेक्ट, कौन सा इसमें जो है स्टेटमेंट है वो आपका सही है। इट इज ऑब्सोलीट, क्या ये ऑब्सोलीट है, ऑब्सोलीट मीन्स मतलब खत्म होना है ना, वो धीरे धीरे क्या होना, खत्म की ओर जाना, यानी कि वो अब विलुप्त होते चला जाना। ऑब्सोलीट का मतलब यहां पर विलुप्त होना, यानी कि ये सिस्टम क्या विलुप्त हो गया है। इट इज यूज्ड ओनली इन इंडिया, क्या अभी वर्तमान में सिर्फ इंडिया में यूज हो रहा है, या इट इज स्टिल फंक्शनल, क्या ये अभी फंक्शनल है। तो ऑफ कोर्स ये हमारा दिस वन इज द राइट आंसर। लेकिन इसके पहले यह भी तो देखें कि इट इज ओनली फॉर ओल्ड बुक्स, क्या सिर्फ ओल्ड किताब के लिए, नो, ये किसी भी ओल्ड न्यू या जो भी हो सभी के लिए ये लागू है, और इट इज स्टिल फंक्शनल। ये अपने नेशनल लाइब्रेरी के द्वारा भी की जा रही है, जैसे लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। तो इस तरह से ये नेचर ऑफ क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन। पुनः मिलते हैं न्यू वीडियो और न्यू टॉपिक के साथ।